ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसके 2 वीडियो बन चुके हैं, कुछ भाग शेष रह गया था, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक नल को हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो 2 नल हैं, तो हम एक नल से मान लेंगे कि x घंटा लगता है हौज भरने में, दूसरे को y घंटा समय लगता है। तो माना कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटे। तो 1 घंटे में हौज कितना भरेगा? 1 घंटे में भरा हौज बराबर 1/x भाग। अधिक व्यास वाले नल को हौज भरने में इसको 10 घंटा कम समय लगता है, x - 10 घंटे लगेंगे। x - 10 घंटे लगेंगे। तो 1 घंटे में भरा हौज बराबर 1/x - 10 भाग। और प्रश्न कहता है इसको 9 सही 3/8 घंटों में भर देता है। कितने? 9 सही 3/8 घंटे में। तो 9 72 3 75/8। तो 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरेगा? 8/75। तो 1 घंटे दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा हौज कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1/x - 10 और बराबर ये हो जाएगा 8/75। उलट जाएगा। कुल समय जितना हौज भरने में लगता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/75/8 हो जाएगा, फिर पलट के 8/75 हो जाएगा। अब इसको समीकरण को हम हल कर लें तो x × x - 10 इसका लघुत्तम हो गया। इसकी 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा x - 10 प्लस इसकी 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा x बराबर 8/75। तो तिरक गुणा करें, इसको हो जाएगा 75, इसको 8 से गुणा करेंगे, इसको ब्रैकेट खोल दें, x² माइनस का 10x बराबर 75 और ये हो जाएगा 2x - 10, 2x - 10। ये हो जाएगा 8x² माइनस का 80x बराबर 150x - 750। ये हो जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। थोड़ा और सरल करेंगे, 8x² माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। इसको 2 से भाग दे दें, प्लस 2 3 6 2 7 14 2 5 10। ये आ गया। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 4x²
माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। तो इसमें हमको कॉमन मिल सकता है इसमें 2x कॉमन ले लें हम, तो हो जाएगा 2x माइनस 50 माइनस इसमें से हम 15/2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 375 गुणे 2/15 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 15 बचे 75, 50 हो जाएगा। माइनस 50 बराबर 0। तो एक फैक्टर हो गया इसका 2x माइनस 50, दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 15/2 बराबर 0। अब यदि हम एक एक फैक्टर को 0 करें, यदि 2x माइनस 50 बराबर 0, यदि 2x माइनस 50 बराबर 0, तो 2x बराबर 50, तो x बराबर हो जाएगा 25। और दूसरे को कितना टाइम लगता है? 10 घंटा कम, तो x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 10 बराबर 15। और 2x माइनस 15/2, 2x माइनस 15/2 ये डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है एक नल 15 घंटे में भरेगा और दूसरा भी कितनी देर में भरेगा? 25 घंटे में। ये टाइम लगेगा हॉल भरने में। एक नल को 15 घंटे लगेगा समय और एक को 25 घंटे समय लगेगा, और दोनों का अंतर 10 घंटे है। इसका मतलब हमारा प्रश्न सही हल हुआ है। अब देखते हैं दो अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। तो दो अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई दहाई होगा। तो माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y। प्रश्न कहता है अंकों का गुणनफल 20 है। तो प्रश्नानुसार अंकों का गुणनफल 20 है, तो x y बराबर 20। ये एक समीकरण हो गया। फिर कहता है संख्या में से 9 घटाने पर, संख्या हमारी ये थी, तो संख्या में से 9 घटाने पर क्या हो जाता है? अंकों के स्थान बदल जाते हैं। जो इकाई था दहाई हो गया, दहाई था वो इकाई हो गया, तो 10y प्लस x हो जाएगा। यह प्रश्न कहता है कि संख्या में से 9 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब इनको हम सरल समीकरण बना जरा। तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x और बराबर के आगे हो जाएगा 9। तो ये आ गया 9x माइनस 9y बराबर 9। 9 से भाग करने तो x माइनस y बराबर 9। तो इस समीकरण से हम x का मान ये प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में। ये रखेंगे समीकरण 1 में। तो x बराबर आ गया हमारा 9 प्लस y। x से क्या लिखेंगे? 9 प्लस y इंटू y बराबर 20
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 20 बराबर 0। तो 5 चक्कू 20, बराबर 1 हो जाएगा। 9 से जब भाग करें तो बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये बराबर 9 था, 9 से जब भाग करेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 बराबर 0। 5 चक्कू 20, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0। ये हो जाएगा y प्लस 5 माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। तो y प्लस 5 एक फैक्टर हो जाएगा और y माइनस 4 दूसरा फैक्टर हो जाएगा। y प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि ऐसा कोई संख्या नहीं होगी जिसमें हम 5 जोड़ दें और धन पूर्णांक को 0 हो जाए। तो y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर हो गया 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई। x बराबर हो जाएगा 1 धन 4 बराबर 5। तो संख्या क्या हो गई हमारी? संख्या क्या हो गई? दहाई था 5 और इकाई था 4, या 10x प्लस वाई में हम मान डाल दें। x के लिए 5 और प्लस वाई के लिए 4, तो 50 प्लस 4 बराबर 54। ये हमारी अभी संख्या आ गई 54। अगला है कि हंसों की एक टोली में हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 हंस नहा रहे हैं। तो हंसों की कुल संख्या कितनी होगी? तो हम मानेंगे, माना हंसों की संख्या बराबर x स्क्वायर। तो कहता है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। कहता वर्गमूल का 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो तालाब के किनारे कितने हंस हैं? इसके 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और 2 तालाब में नहा रहे हैं। तो हंसों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संख्या हमने x स्क्वायर मानी है, तो इसका मतलब x स्क्वायर का के बराबर हो जाएगा 7/2x। ये जो खेल रहे हैं और 2 नहा रहे हैं, इनका योग के बराबर हो जाएगा। तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा करके समीकरण बन जाएगी हमारी 2x स्क्वायर बराबर 7x प्लस 4। एक तरफ ले तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 बराबर 0। तो जो चक्कू 8 और 8 गुना 1 कर दें, फिर 8 माइनस 1 कर दें, और माइनस का 7 चाहिए तो माइनस का 8 प्लस 1 कर दें तो माइनस 7 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2x ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 एक फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4 और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर 16। और 2x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हंस बटे में नहीं आएंगे ना,
तो हंसों की संख्या बराबर 16 हो गई। हंसों की संख्या बराबर 16। इस तरीके से लग गया। फिर कहता है कि हंसों की संख्या का वर्गमूल जितना है उसके 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 नहा रहे हैं। तो संख्या का वर्गमूल कहता है, इसका हम संख्या जो है वो वर्ग मान ली, वर्ग संख्या मान ली, ताकि वर्गमूल निकालने में अंडर रूट की दिक्कत ना आए। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7/2x + 2, इसको 2 से गुणा कर दिया, ये समीकरण आया। एक तरफ ले आए तो ये बन गया त्रिपद व्यंजक, इसके कर दिए गुणनखंड। तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, x स्क्वायर बराबर 16। अब 2x + 1 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हंसों की संख्या बटे में नहीं आएगी, ना तो ऋणात्मक ही आएगी। एक और प्रश्न है, कहता है यदि एक समीकरण ये है 2x स्क्वायर - 3x + 5 बराबर 0, कहता है इसके मूल क्या है। इसके मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मान ज्ञात करना है। दो घात का समीकरण है, तो इसको कंपेयर करेंगे हम। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया 5। अब देखते हैं मूलों का योग बराबर क्या होता है। मूलों का योग बराबर क्या होता है -b/a, और मूल इसमें अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान खुद -3 है बटा a कितना है 2, तो ये बराबर हो गया 3/2। मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूलों का गुणनफल ये बराबर होता है c/a, और मूल है अल्फा बीटा, तो ये हो गया c कितना है, c है 5 और a कितना है 2, ये मान हो गया। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का मान कितना है 5/2 गुणा अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2, तो ये बराबर हो गया 15/4, या कह सकते हैं हम इसको 4 × 3 = 12 और 12 और 3 = 15, 3 सही 3/4, ये इसका मान आ जाएगा। इस तरीके से इसको 18.5, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। एक और छोटा सवाल लेते हैं। कहता है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है। तो हमने माना संख्या x मान लिया, माना संख्या बराबर x, और व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका, व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 1/x। और प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि संख्या और उसका व्युत्क्रम अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा है 2 सही 9/10, 2 सही 9/10, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 29/10। तिरक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 10 बराबर 29x, 10x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 10 बराबर 0। 10 दशमलव 100 के टुकड़े करते हैं 25 × 4, तो 25 + 4 जो है 29 हो जाएगा,
और माइनस का 29 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के चिन्ह माइनस कर दें, माइनस कर दें दोनों के चिन्ह और यक्स लगा दें साथ में। तो ये हम लिख सकते हैं 29x की जगह पर, तो 10x² माइनस 25x माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0। तो 5x इसमें कॉमन में लेंगे तो 2x माइनस 25 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5 बराबर 0। अब 2x माइनस 5 एक फैक्टर और 5x माइनस 2 दूसरा फैक्टर। अब एक को हम 0 कर लें। यदि 2x माइनस 5 बराबर 0 तो 2x बराबर 5 और x बराबर हो जाएगा 5/2। यदि 5x माइनस 2 बराबर 0 तो 5x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/5। तो अभी संख्या क्या हो जाएगी 5/2 और या 2/5। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रश्न के साथ ये द्विघात समीकरण वाले चैप्टर को हम समाप्त करना चाहेंगे। इसके चैप्टर के 3 वीडियो बने हैं, तीनों वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो जो शेष सवाल नहीं हमने लगाए हैं वो आप लोग ट्राई करोगे तो वो अवश्य लग जाएंगे। धन्यवाद।